ये आपको दिखाते हैं कि जलालपुर की जनता बिजली विभाग के लिए क्या कहना है। जलालपुर की जनता का कैसे त्राहिमाम है, यहाँ की जनता कैसे रो रही है। यहाँ की जनता का कहना है कि अगर बिजली बिल पर सुधार और जांच नहीं हुई तो हम लोग रास्ते पर बैठेंगे, अपने आत्मदाह और जान भी दे देंगे। और मैं देखिए क्या दुकानदार हूँ, सुधा का दुकान चलाता हूँ, दूध दही का। हाँ, तो क्या हो गया आपके साथ कि आप बोल रहे हैं कि हम मई 2022 में ही हमारा दुकान का मीटर जल गया। इसकी सूचना हमने जेई साहब को दी थी, उसका रिसीविंग भी मेरे पास है जी। उसके बाद हर महीना जो बिल अंदाज से आता था उसको मैं जमा करता था। दिसंबर में 8,131 रुपये का बिल आया था, जिसे मैंने पेड कर दिया। जनवरी फरवरी में मेरा बिल 49,000 रुपये का लगभग आ गया है। हम गरीब आदमी हैं, मेरे पास तो क्या अब बराबर बिल पेमेंट करने के बावजूद भी आ गया? बिल में ये लोग जानबूझ कर गड़बड़ी करते हैं। कौन करता है गड़बड़ी? यहाँ के फ्रेंचाइजी वाले लोग भी और यहाँ के। आप कहाँ से बोल रहे हैं? ये कौन सा जगह है? ये जलालपुर बाजार है। क्या कहते हैं यहाँ के अधिकारियों के लिए कि इस तरह का जो गड़बड़ी हो रहा है? यहाँ के अधिकारी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। वो लोग सीधे कह रहे हैं कि जो बिल आया है वो देना पड़ेगा, उसमें किसी तरह की माफी या कोई कटौती नहीं होगी। आप यदि आप बिल जमा नहीं करते हैं तो आपका लाइन काट दिया जाएगा। यदि लाइन कट जाता है हम दुकानदारों का, तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसा दादागिरी कैसे कर सकता है कोई सरकारी कर्मचारी या यहाँ कोई पर दादागिरी बिजली विभाग का है, यहाँ से नहीं है। मैं लगभग 3 वर्षों से परेशान हूँ। ये यहाँ पर हो रहा है। क्या करना चाहते हैं? गुहार क्या लगाना चाहते हैं? हम सरकार से गुहार लगाएं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, और जो कमी है यहाँ के जेई साहब में, यहाँ के विभाग के कर्मचारियों में, फ्रेंचाइजी वालों में, उन लोगों के साथ कानूनी कार्रवाई किया जाए। क्या नाम है आपका? और यहाँ के लोगों के साथ न्याय किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम राधे श्याम गुप्ता, जलालपुर। धन्यवाद जी सर। हाँ, तो दुकान है तो आप लोग इलेक्ट्रिक बिल के लिए क्यों परेशान है? क्या हुआ है आपके साथ? सर मेरा बिल पहले हमेशा जो आता था 2000, 3000, 4000 मैंने हर माह पेड किया था। जी जी जी। और करते थे। और उसके बाद मेरा एक बिल मेरा 38,000 रुपया का थमा दिया। हर महीना पेमेंट करने के बावजूद 38,000 का आ गया। तो आपने यहाँ के जेई से नहीं पूछा सर हर महीना हम पेमेंट करते हैं? मैंने कलुआ तक वहाँ सबसे बड़े अध्यक्ष पदाधिकारी कौन है? जी 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 जेई के बाद है। तो वहाँ पे हमने जाके मिला जी। जो मेरे साथ विनोद सिंह भी गैस गोदाम के गए थे। जी जी जी। तो वो बोले कि नहीं, आपका रीडिंग कम निकला था, आपका बिल सब ओके है, एक बैग पहले से रीडिंग कम निकल रहा है, इसलिए तो आपका बिल आपने उनसे नहीं बोला सर तब प्रत्येक महीना जो बिल हमारे पास भेजते थे वो कौन सा रीडिंग था? जब एक रीडिंग का मैंने पैसा दे दिया सूद समेत, तो फिर दूसरा रीडिंग कहाँ से आ गया? 2 बार हम एक ही बिल का 2 बार सूद क्यों दें? और आपने उनसे नहीं पूछा? उन्होंने बोला कि आपका बिल सही है। हाँ। आपका बिल सही है, आपका इतना पैसा है, आप पर्चा जमा कीजिए। सर हम लोग तो खुद न्यूज से बताते हैं कि बिल जितना जल्द हो आप लोग जमा कीजिए ताकि बिजली चले। जी जी। लेकिन एक बार बिल हम पेमेंट करते हैं, प्रत्येक महीना पेमेंट करते हैं, तो एक बैग ये 40,000 35,000 का बिल और 38,000 का कैसे आ जाए? उन्होंने बोला कि आपका रीडिंग कम निकला है, इसलिए आपका टोटल रीडिंग अभी क्या सरकार से आप लोग क्या कहना चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही कहना चाहता है कि उचित हम लोग का जो बिजली बिल हो, जांच हो, उचित हम लोग का बिल जो हो वो हम लोग देने के लिए तैयार है। हाँ। और गलत कोई बिजली बिल में धांधली न हो। हम लोग सरकार से आपको लग रहा है कि धांधली हो रहा है? हम लोग को तो लग रहा है जी। मान लीजिए कि एकाएक 38,000 बिल आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। प्रत्येक महीना पेमेंट देने के बाद कलुआ जाके दौड़ा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग मजबूरन पैसा इसमें दौड़ने में कितना दिन लगा होगा सर आपको? हमने 2 बार 3 बार कलुआ गया तो अब बताइए, एक बिजनेसमैन अपना दुकानदारी छोड़ के और दौड़ता रहे ऑफिस में, और प्रत्येक महीना पेमेंट देने के बाद 38,000 का बिल आ जाए, बगल में गुप्ता जी हैं तो उनका 50,000 का बिल आ जाए, ये तो मनमानी हुई ना? जी जी। चलिए, क्या इस पे सर जांच हो और इसका सुधार हो, जो कि किसी भी व्यक्ति को परेशानी न हो। एकाएक गरीब व्यक्ति को अगर 2,000 4,000 महीना आ रहा है, एकाएक 40,000 आ जाएगा तो कहाँ से पेड कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात एकदम जायज है सर, और ये बात सरकार के कानों तक भी पहुँचाई जाएगी। यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सरकार के कानों तक उनकी बातों को जरूर पहुँचाई जाएगी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जलालपुर के एक लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जनता जो है त्राहिमाम है, बिजली के बिल से त्रस्त है। कई जनता से हमने बातें की, उनका कहना है कि या तो हम लोग उच्च स्तरीय जांच हो और नहीं तो हम लोग इस पर कुछ बड़ा एक्शन लेंगे। लोगों का बिल एक बैग प्रत्येक महीना के पेमेंट के बावजूद भी कहीं 30,000, कहीं 35,000, कहीं 50,000, क्या कहिएगा आप? देखिए, इसमें तो हम एसडीओ साहब हो, चाहे जेई हो, चाहे जो भी हो, जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जी जी, उनसे तो हम एक ही निवेदन करेंगे, हमारी इंसानियत जिंदाबाद यही निवेदन करेगी
कि जुल्म किए तीनों गए, धन धर्म और वंश। जी। ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। जी। अगर कोई गरीब आदमी रोएगा, अगर कोई कमजोर आदमी रोएगा, तो तुलसीदास का वो कविता वो जो है ना, आप सुने हैं ना, जी, जी। जे तुलसी आ गरीब की हरी से सहा न जाए, बिल्कुल। हमारा भस्म के भैंस के भस्म के चाम से लोहा भस्म हो जी, जाते जी, खैर जी। ये टाइप का कविता बिल्कुल, है। बिल्कुल, ये तो है। राधे श्याम गुप्ता एक सामाजिक आदमी हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं, भारी कर्ज है इन पर। इनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है या फिर जो भी गरीब बिजनेसमैन के साथ आप बिजली विभाग आप हर माह रीडिंग करते हैं, जी। तो आपका जो रीडिंग कर रहा है वो क्या रीडिंग करता है कि ये दो कभी 1,000 बिल्कुल, बिल बिल्कुल, निकलता है, बिल्कुल। कभी 2,000 बिल निकलता है, कभी 80,000 बिल निकल जाता है आखिर। और इसमें आपकी क्या भूमिका है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जे आप ही का ये स्ट्रेटजी है जो गड़बड़ बिलिंग करो और डीलिंग करो और उसके बाद से उसका शोषण करो? सर ऐसा कहीं दूसरे जगह नहीं होता है, सिर्फ जलालपुर में ही होता है ऐसा। यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं सर। तो यहाँ के परेशान लोग हैं, हाँ। तो देखिए प्रजातंत्र में जनता की जागरूकता ही अहम है। कल यहाँ घूम रहे थे यहाँ के विधायक सत्येंद्र यादव जी जी जी। तो वो हम लोग यहीं बैठे थे तो एक बैग चले आए, उनका एक मित्र है पप्पू चौधरी भी बैठे थे जी। तो वो आ गए, रिहाई उनकी हुई थी तो हम लोगों ने भी उनको राधे श्याम गुप्ता का समस्या के लिए राधे श्याम गुप्ता जी रो रहे थे, ये बोले विधायक को, तो हम लोग बोले भाई विधायक जी आप तो ताकतवर आदमी हो, आपको हाउस में क्वेश्चन उठाना चाहिए जी। और पूरा थ्रूली जांच करना चाहिए जी। हर महीना सही बिल अगर उपभोक्ता के पास जाएगा तो उपभोक्ता तो पेड कर देगा, जी। लेकिन एक बैग 80,000 60,000 आ रहा है। भी सुनने में आ रहा है वो दिग्विजय पांडे जी के पास 86,000 का बिल दिए हैं, उसका फिर 60,000 का कैसे मैनेज हुआ है, तो वो रुपया सरकार के खाता में गया है कि किसके खाता में गया है, ये भी जांच होनी चाहिए। और वो रेगुलर पेमेंट वो भी करते हैं। ऐसा एकदम निरीह लोग, गरीब लोगों का, कमज़ोर लोगों का ऐसा ही शिकायत है बिहार सरकार के बिजली विभाग से। हम तो हाथ जोड़कर बिजली विभाग के बड़े पदाधिकारी से निवेदन करेंगे कि आप घर डोर टू डोर सर्च कीजिए, आप डोर टू डोर सर्च कीजिए, देखिए किसके पास क्या है, क्या सुविधा कौन ले रहा है, और एक सामूहिक न्याय कीजिए। किसी गरीब के साथ अत्याचार मत कीजिए, किसी कमजोर का आप लोग शोषण मत कीजिए, किसी से मत डरिए। आप लोग भगवान से डरिए। आप ये बात सोचिए जो आपको जाना है जमीन छोड़कर, खालिए ना आपको जाना है जी। हैं? आप अगर आपकी आमदनी अगर 10,000 है तो आप 9,000 खर्च कीजिए। आपकी आमदनी 10,000 है और आप 50,000 खर्च कीजिएगा तो आप पर प्रश्न तो उठेगा ही ना। बिल्कुल उठना चाहिए, इसलिए उठना चाहिए। किसी गरीब को मत सताइए, आप लोग किसी कमजोर को मत सताइए, उसकी आप लोगों को पड़ जाएगी, वो रोएगा तो आप परेशान होइएगा। अब राधे श्याम गुप्ता कल रोने लगे और बोले जब भैया हम लोगों के पास अब एक ही रास्ता है जो कभी कभी जी करता है जो सामूहिक हम लोग जाकर आत्महत्या कर लें। हमने नहीं भाई तुम हिम्मत मत हारो, ऐसा होगा तो हम लोग चंदा लगाकर तुम्हारा मदद कर देंगे, लेकिन तुम डरो मत। जो भी अत्याचारी और पापी ऐसे निरीह विकलांग आदमी को परेशान करेगा उसको भगवान माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल सर। और ये बड़ी अधिकारी विजेंद्र यादव जी तक जाना चाहिए, प्रत्यय अमृत जी तक आवाज जानी चाहिए, जांच होनी चाहिए, हर घर का जांच होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ना, हर घर का जांच होनी चाहिए। आखिर गरीब किसके पास जाएगा? बिल्कुल। ऐसा आप सुन रहे हैं ना, ये विनय सिंह जी बेचारे ये बिजनेसमैन है, दिन रात बिजनेस करते हैं। 6 बजे भोर में 5 बजे भोर में दुकान खोलकर 10 बजे रात तक की अपन करते हैं। 2,000 2,500 बिल भरवे करते हैं। एक बाइक 38,000 प्रेशर में हो गए थे। ये बीपी प्रेशर में भी आ गए सर थे। ऐसा भी कितने लोग हैं जो कहते हैं कि बिजली का कनेक्शन यहाँ के जो क्या फ्रेंचाइजी बोला जाता है, वो फ्रेंचाइजी कनेक्शन किए हैं, मीटर नहीं दिए हैं और जल रहा है बिजली। वहाँ जाके पूछने पर भी भाई आपका बिजली जल रहा है, मीटर है? तो ना, वो तो बोले थे कि जोड़ देते हैं, तुम चलाओ, पैसा वो ले लेते हैं महीना का। उसके बाद जब बोला गया कि अरे भाई आप मीटर नहीं लगाते हो तो उस पर तो FIR हो जाएगा आपके ऊपर। तो उन लोगों ने जब फिर से उनको बोला तो वो बोले कि आप इतना दिन चलाए हो, छोड़ दो उसका, वो जो कनेक्शन का पैसा ले तो उसी में बिजली जल गया, फिर से कनेक्शन ले लो। ऐसा भी कई मामला देखने को आया। लोग तो यहाँ के त्राहिमाम हो गए हैं जलालपुर के लोग
अब मरना जान गए हैं। आपको दिखाएं कि ये एप्लीकेशन कितने लोग यहाँ लिख कर दिए हैं और यहाँ साइन किए हैं। आपको दिखाएं सैकड़ों लोग, कम से कम 6 पन्ना ऐसा पन्ना है मेरे पास कि लोग यहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, अपना नाम गांव लिखे हैं, अपना पूरा पता दिए हैं और अपने परेशानियों को भी लिख लिख कर यहाँ दिए हैं। तमाम यहाँ के लोग जो परेशान हैं, जैसे गुप्ता जी आप परेशान हैं, जैसे ये परेशान है, कई लोग ऐसे परेशान हैं और अपना अपना एप्लीकेशन ऐसे लिख कर दिए हैं। तो गरीबों की है, लोक कल्याणकारी राज है। उद्देश्य है जो लोग का कल्याण हो। और ये कैसा आप लोग कल्याण कर रहे हैं? जिसका जो बिल आता है वो हर महीना आए। अगर आपने पहले बिल गलत निकाला है तो जो गलत निकाला है उसको दंडित कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जांच होनी चाहिए, थ्रू आउट जांच होनी चाहिए। सही बिल सही पैसा आप वसूलिए। गरीब राज है, गरीब बिहार है, मत उजारिए आप लोग गरीबों को। आत्महत्या के लिए मजबूर मत कीजिए। बीपी शुगर में उन लोगों को टेंशन मत दीजिए, आप लोगों के बाल बच्चा पर पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बताएं कि कई लोग परेशान हैं। जलालपुर के अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं लोग कि ऐसा ना हो, ताकि लोग यहाँ अपनी जान दे दें और बिजली बिल के लिए अपने घर में, अपने परिवार में क्लेश पैदा हो जाए और उनकी जान चल जाए। तो यहाँ के अधिकारियों से ये ज़रूर हम लोग आशा लगा कर रखेंगे कि ये उच्च स्तरीय जांच करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके दोषी कौन है। अगर दोषी कोई है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। पिंटू का 1 लाख रुपया बाकी है। पूछी ना, अरे ये तो बिजली विभाग जांच करी तो सिकवाल जी के लोगों के पास बिजली बिल बाकी है, वहाँ लोग नहीं जाते हैं। उनके पास जो कमजोर है, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको ये लोग ये करते हैं। जी जी जी। जांच हाँ। कितना का बिल आता था पहले? अरे 1000-2000 यही। 1000-2000 प्रत्येक महीना पेमेंट करते थे। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद फिर एक बैग 31,000 का जाने कहाँ से आ गया, पता नहीं। 31,000 आ गया। बात खत्म कीजिए। देखिए लिख दो। मीटर में बिल दो तो हम जमा करेंगे। हाँ। अब उसके बाद करने के 5,000 रुपये दो, हमको लाइन जोड़ देते हैं। 5,000 रुपया 2 लाइन जोड़ देते हैं। पहले कितना बिल आया था? बिल ने कोई याद आगे नहीं किया हमको। अच्छा। उसके बाद बोलते हैं 5,000 दे दो, हम जोड़ देते हैं। था लाइन हमको हाँ। पैसा वो मर गया। हाँ लाइन खींचा था 1800 रुपया हमसे लिया था। जी 1800 रुपये लिया था। हाँ। कौन? बोले कि बिल्कुल नहीं कौन बीमाल के साथ रहा था। अच्छा। वो मर गए? मर गए वो बिजली से अपना पोल पे गिर के। अच्छा। लाइन खींचे दूर के बाद मर गए। ओहो। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? विकास पांडे। बहुत बिजली बिल आवत बाटे। बहुत पहले कितना आवत रहे? पहले आवत रहे 150-200। और पेमेंट करत रहनी? हाँ। 1 बैग मीटर आ गइल बा? हाँ। कितना क्या आ गइल बा? कभी 10,000 कभी 15,000 का ऐसे आवत। मतलब एकदम परेशान करे थे लोग। हाँ, परेशान। प्रत्येक महीना पेमेंट कैले के बाद। हाँ। क्या नाम है? और गीता देवी। कहाँ घर हो? यही जो मिश्रली। मिश्रवलिया। माने पूरा परेशान करके रख ले बोलो कि लोग हाँ। बिजली विभाग से। हाँ, बिजली विभाग से आदमी परेशान बा।